नीतीश कुमार के गृह जिले में यानी नालंदा में भी बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। देखिए, आपको बता दें कि सम्राट चौधरी गृह विभाग संभाल रहे हैं और ऐसे में दोस्तों नमस्कार, शैलेंद्र विजन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। चर्चा का विषय है बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सरकारी प्रयासों में विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों, और उसी में से एक गतिविधि है सरकारी ज़मीनों के अतिक्रमण से मुक्त कराने का अभियान। इसमें बहुत तत्परता से सरकार लगी हुई है। जहाँ तक शहरी क्षेत्रों में सड़कों के किनारे या अन्य ज़मीनों पर अतिक्रमण की बात है, वहाँ तक तो ठीक है, और विभिन्न अपराधियों के संरक्षण में किए गए इस तरह के अतिक्रमण भी अगर मुक्त कराए जा रहे हैं तो वह भी सराहनीय है। लेकिन सुदूर देहात के क्षेत्रों में गरीबों की बस्तियों को उजाड़ने का भी एक समाचार चल रहा है। इसमें हमारा ध्यान नालंदा जिले में स्थित एक दलित बस्ती के बारे में है, मेरा ध्यान आकर्षित हुआ है, जहाँ दलित वर्ग के लगभग 100 परिवारों के घर तोड़े जाने के नोटिस दिए जा चुके हैं और उनको किसी अन्य जगह पर ज़मीन देने के लिए उसका अधिकार पत्र यानी ज़मीन का पट्टा उन सभी परिवारों को दिया गया है या दिया जा रहा है। साथ ही क्रमशः उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है। तो यहाँ विचारणीय यह है कि जो लोग 50-60 वर्षों से उन सरकारी ज़मीनों पर अपना मकान बनाकर रहने लगे हैं और परिवार को स्थापित कर चुके हैं, भले ही वे गरीब हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से अर्थोपार्जन करके परिश्रम से अर्जित अपने धन से अपना घर बनाए हैं और वहाँ वे पुरखों से रहते आ रहे हैं। अब वहाँ से उनको हटाकर दूसरी जगह पर बसने के लिए मजबूर करना, यह थोड़ा सा, क्योंकि एक गरीब के लिए फिर से कहीं अन्यत्र पुनर्वासित होना बहुत ही कठिन हो जाता है और उसकी भावनाएं और पूर्व स्मृतियाँ एक बार टूट फूट जाती हैं और नए सिरे से जीवन का प्रवाह प्रारंभ करना अतिशय दुरूह साबित होता है। सरकार की यह लापरवाही या तो उसी समय तत्परता दिखाते हुए उन लोगों को वहाँ बसने नहीं दिया जाना चाहिए था, तो पहले तो वहाँ उन्हें बसने दिया गया, फिर उनके बस्तियों में सरकारी सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं, जैसे कि बिजली और नल जल योजना और पक्की सड़कों का निर्माण इत्यादि। तो एक बार यह सब सुविधाएं देकर उनको आश्वस्त करना कि अब आपके लिए सरकार बहुत ही सहृदय है, और अचानक कभी सत्ता परिवर्तन के साथ या सरकारी निर्णय में परिवर्तन के कारण इस तरह के उपद्रव नुमा कार्य करना अमानवीय ही है।
अब रह गई बात कि शहरी क्षेत्रों में भी जहाँ प्रशासनिक देख रेख में भवनों का निर्माण किया जाता है, बहुत बार वहाँ भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा घूस लेकर और गैर कानूनी तरीके से अनुमति प्रदान करके और भवनों को निर्मित करने की अनुमति दी जाती है और उसके बाद अचानक कुछ समय बाद उस पर कानूनी कार्रवाई प्रारंभ हो जाती है। ऐसा बड़े बड़े शहरों में भी देखने को आता है। तो इस संबंध में सिर्फ गैर कानूनी ढंग से और अज्ञानतावश अथवा जिस भी प्रकार से जिन्होंने भी अतिक्रमण किया है उनकी संपत्तियों को क्षतिग्रस्त या विस्थापित कर देना चल सकता है, लेकिन इसके साथ ही उन सभी संबद्ध प्रशासनिक अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और उनसे भी हर्जाना वसूल करना चाहिए और उन्हें भी कानून के दायरे में सजा दिलाने का प्रबंधन होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि समूचे देश में कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। एक तरफ तो गैर कानूनी तरीके से बसने की मौन सहमति प्रदान करना और दूसरी तरफ कालांतर में वहाँ से उन बासिंदों को विस्थापित कर देना। और जहाँ तक तात्कालिक कार्यवाहियों की बात है जो कि बिहार में चल रही है, तो उसमें दलित वर्ग के लोगों को इस तरह से प्रताड़ित करना बहुत ही कारुणिक और अमानवीय दिख पड़ता है। भले ही कानूनी स्थिति जो भी हो, जब वे 50-60 वर्षों से वहाँ रहते आए हैं तो यह गरीबों की हितैषी सरकारें जो चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करती हैं, मोहल्लों में घूम घूम कर हाथ जोड़कर प्रार्थनाएं करते हैं सदस्यगण, राजनीतिक नेतागण, और जब वे जीत कर सत्ता में आ जाते हैं तो प्रभुता पाई काहि मद नाही के अनुसार वे अपनी प्रभुता दिखाने लगते हैं। और इसमें अपराधी और घूसखोर और गैर जिम्मेदार सभी एक चक्र की स्थिति में जुड़े रहते हैं और इन सब क्रियाकलापों से अपना लाभ अर्जित करते रहते हैं। तो सज्जनों, पृष्ठभूमि में चल रहे वीडियो को देखते हुए इन सब बातों पर आम जन को अपने अनुसार सोचने की आवश्यकता है और दर्शकों से निवेदन है कि अपने विचार कमेंट में अवश्य रखें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में अथवा अपने परिचितों में इसको शेयर करें ताकि चैनल का उत्साह वर्धन हो। धन्यवाद।